तो देखिए, जिस तरह से अनुपमा, जी। अलविदा 2024 हमारे कार्यक्रम का नाम, आखिरी सूर्यास्त इस वक्त हो रहा है। देश भर से ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2024 की ये आखिरी शाम पचमढ़ी, रायपुर और पुरी से आ रही इन खूबसूरत तस्वीरों को इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, बंसल न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पचमढ़ी, जिसे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहा जाता है, वहां पर सूर्यास्त कैसे हुआ, यानी कि 2024 का सूर्य अस्त, आखिरी सूर्यास्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां पर सूर्यास्त की ये लाइव तस्वीरें, बेहद ही खूबसूरत ये सूर्य नजर आ रहा है। जहां पर अब तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूर्यास्त की, और ये तस्वीर है पुरी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2024 का अंत हो रहा है, यानी कि सूर्यास्त हो रहा है। तो ये आखिरी शाम 2024 की। तो देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें अनुपमा हमारे दर्शक देख रहे हैं, और 4 तस्वीरें और हम उन्हें दिखाएंगे। आप देखिए, पहली तस्वीर भुवनेश्वर की, जहां सूर्यास्त की ये खूबसूरत तस्वीर। दूसरी तस्वीर जलपाईगुड़ी की, जहां पर 2024 की आखिरी शाम में इस तस्वीर को कैद किया गया। ये सभी तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के सूर्यास्त को जरा आप देखिए, खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। और जगन्नाथपुरी में भी आप देखिए सूर्यास्त हुआ है, और जहां पर ये खूबसूरत तस्वीरें हम आप इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां भुवनेश्वर और उसके साथ ही जलपाईगुड़ी और अलग अलग तस्वीरें कोलकाता की भी, और उसके साथ ही जगन्नाथपुरी की तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं कि 2024 का जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है, धीरे धीरे ढलता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सूर्य अस्त हो रहा है, ये एक संदेश भी दे रहा है कि कल, यानी कि 2025 का सूर्योदय होने वाला है, आगाज होने वाला है। सूर्यास्त होगा तभी सूर्यास्त। और आपको बता दें कि इसी दौरान देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पचमढ़ी की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर रायपुर की, और उसके साथ ही तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूर्यास्त की, इंदौर की, जहां पर बंसल न्यूज पर ये लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से 2024 की आखिरी शाम रही। बिल्कुल, तो आप देखिए किस तरह की तस्वीरें, और जो ये तस्वीरें हैं, आप देखिए सूर्यास्त की ये खूबसूरत तस्वीरें बता रही है कि आज की ये शाम, 2024 की ये शाम ढल रही है। और ये खूबसूरत तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप देखिए ये बढ़ते क्रम में हमें सूर्य नजर आ रहे थे। पचमढ़ी की तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां पर काफी ज्यादा धुंध जिस तरह से है, और पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों के बारे में तो आपको पता ही है। रायपुर की जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, उसमें भी आपने देखा होगा सूर्यास्त की ये तस्वीरें, जहां पानी पर सूर्य की लालिमा किस तरह से बिखरी हुई है, जो तालाब के पास इस सूर्यास्त को कैद किया जा रहा है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लगातार पचमढ़ी में बने हुए हैं, खूबसूरत नजारे कैमरे में कैद कर रहे हैं और हम तक भी पहुंचा रहे हैं। मनोज जी, पचमढ़ी में सूर्यास्त की ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को, क्या कहेंगे इन खूबसूरत वादियों में आज 2024 की आखिरी शाम? बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं दिखूंगा, बल्कि मैं कह सकता हूं कि इन नजारों को तुम देखो, और मैं सूर्य डूबते हुए देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं और तमाम दर्शक देख रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं, क्योंकि पचमढ़ी तो पर्वतों की रानी है, पर्वतों की श्रृंखला, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। यहां पहाड़ियों के बीच में मैं खड़ा हूं, तो जितना आनंद मुझे भी डूबते हुए सूर्य को देखने में आ रहा है, जितना दर्शकों को आ रहा होगा, आपको आ रहा होगा शुभांगी, बहुत दिलचस्प नजारा है। आज दिन भर से हम पचमढ़ी में हैं, काफी सारे पर्यटक यहां पहुंचे हैं इस उम्मीद के साथ कि पचमढ़ी से नई शुरुआत होगी, क्योंकि पचमढ़ी में सूर्य डूबते हुए तो आप देखेंगे, लेकिन सूर्य उगता हुआ भी बहुत अच्छा नजर यहां से आता है। सनराइज और सनसेट दोनों यहां से दिखते हैं। कहा यह भी जाता है पचमढ़ी के बारे में कि भगवान शिव की नगरी है, महादेव यहाँ देखने को मिल जाते हैं, जटाशंकर, चौरागढ़, तमाम शिव के यहाँ रूप देखने को मिलते हैं। तो लोग अलग अलग कामना लेकर भी आते हैं, लेकिन प्रकृति से जो उन्हें जो कुछ मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता, और यही नजारा है। बस धीरे धीरे कर कर मुझे लगता है और थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन सूर्य को मैं देख रहा हूं डूबते हुए। शायद 2023 की तमाम सारी 2024 की सभी यादें लेकर अपने साथ सूर्य जा रहा है, और 25 को लेकर हम सबके सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं अनुपमा, आप देखिए खूबसूरत तस्वीरें, और पचमढ़ी की तस्वीरें बेहद खूबसूरत इसलिए भी हैं क्योंकि पचमढ़ी तो वैसे ही अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। मनोज जी तो इस सुंदरता को अपनी आंखों से देख रहे हैं।
चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता संदीप वत्स जुड़े हुए हैं। वहां पर देख लेते हैं कि किस प्रकार से 2024 को यहां पर बाय बाय कहा जा रहा है और 2025 का आगाज कैसे किया जा रहा है। संदीप, जरा तस्वीरें दिखाइएगा कि तमाम जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो किस प्रकार से 2025 का वेलकम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त महाकाल मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जिस तरीके शिखर है, शिखर के ठीक पीछे आपको सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 2024 का अंतिम सूर्य शाम है, अब ढलने को है। तो कहीं ना कहीं महाकाल मंदिर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आज यहाँ पर भीड़ देखी गई है। खासतौर से जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं वो छुट्टियों में आजकल महाकाल की ओर अधिक रुख करने लगे। ऐसा पिछले 2-3 साल 4 साल के ट्रेंड में देखा गया। आज भी बहुत बड़ी संख्या में बाहर के टूरिस्ट उज्जैन हैं जिन्होंने महाकाल दर्शन किए, अन्य मंदिरों में दर्शन किए, और साथ ही साथ कल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु को लोगों का मानना है, कुछ लोग 2024 के लिए महाकाल को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कुछ लोग 2025 के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। तो हर तरीके के व्यक्ति अपने जिस तरीके के भाव में यहाँ आना चाहते हैं। भस्मारती की अगर मैं बात करूँ तो कल आपको बताऊं कि कल विशेष तौर पे प्रशासन ने यहाँ भस्मारती की, चलित भस्मारती की व्यवस्था की है। सामान्य तौर पे जो रोज भस्मारती में लगभग 2000 लोगों को बैठने का अवसर मिलता है और 2 घंटे की रिचुअल को वो पूरा देखते हैं। कल अधिक लोगों को इसी समय एकोमोडेट किया जा सके, इसके लिए एक चलित लाइन चलाई जाएगी जिसमें पूरी देर वो भस्मारती के दर्शन करते हुए आगे निकल सकेंगे। प्रशासन ने यहाँ पूरे अपनी ओर से विशेष इंतजाम किए श्रद्धालुओं के लिए। साथ ही साथ जो महाकाल मंदिर में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके कारण यहाँ की जितनी होटलें हैं उनकी मैं बात करूँ, वो सब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देख रही है। लगभग सभी होटलें महाकाल और इसके आसपास की तो पूरी पैक है, और सड़कों पे भी हम यहाँ वहाँ जिस तरीके का मूवमेंट बढ़ा हुआ दिख रहा है वो ये बता रहा है कि पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड एक हुआ है टूरिस्ट स्पॉट में, अब रिलीजियस प्लेसेस जो बढ़ी है उसी चीज का यहाँ पर होता है, खास तौर से महाकाल लोक बनने के बाद। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा संदीप आपने। और जो ये खूबसूरत तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी की ये खूबसूरत तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत और यादगार आज की ये शाम होगी। और जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को ये जानकारी भी दी है कि कल एक भव्य भस्म आरती की भी वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं। कल नए साल की पहली भस्म आरती अलग अंदाज में होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। पचमढ़ी की तस्वीरें हम इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। किस तरह से आप देखिए बंसल न्यूज पर आपको अलग अलग शहरों से हो रहे इन खूबसूरत सूर्यास्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पचमढ़ी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और देखिए जब सूर्यास्त होता है तो कहीं ना कहीं एक बेहद ही शांति भी महसूस होती है। शुभांगी, इस वक्त आप और हम महसूस कर सकते होंगे, और शायद ही हमारे तमाम जो दर्शक जो कि इस वक्त हमें टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो भी इन तस्वीरों को महसूस कर सकते होंगे कि किस प्रकार से जो पचमढ़ी काफी खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहां पर सूर्यास्त किस प्रकार से हो रहा है। तो चलिए आप इंदौर चलेंगे, हमारे साथ संवाददाता पीयूष इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। पीयूष, इंदौर में किस तरह से हो रहा है साल 2024 का आखिरी सूर्यास्त, और किस तरह से तैयारियां हो गई हैं? अब तो नए साल के शुरुआत के लिए जो एक पार्टी होने वाली है न्यू ईयर ईव, उसका भी समय अब लगभग हो रहा है। शाम है ये, इस वक्त अगर हम लोग बात करें तो 56 दुकान के बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो अब न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ ही देर में 56 दुकान की बात करें या फिर पूरा इंदौर जश्न में डूबेगा। और अगर बात करें 2024 की ये आखिरी शाम है और बहुत ही अलग तरीके का सेलिब्रेशन शुभांगी इंदौर में तो देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, मिनी मुंबई इसे कहा जाता है, लेकिन इंदौर की अपनी एक अलग पहचान है। और सेलिब्रेशन की जब बात होती है तो फिर इंदौर के क्या ही कहने हैं। और तमाम जो होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। और देर शाम को जब न्यू ईयर पार्टीज होगी तो उसमें एक अलग ही रंग कहीं ना कहीं इंदौर में नजर आएगा। लेकिन आप देखें कि ये आखिरी शाम जरूर है 2024 की, लेकिन उसी उम्मीद के साथ में तमाम इंदौर वासी इस शाम को अलविदा कह रहे हैं। आप ये देखें कि ये आखिरी सूर्यास्त, यानी कि ये सूर्यास्त की हो तस्वीरें हमारे कैमरामैन इस वक्त पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं, इंदौर की ये आखिरी शाम जरूर है, लेकिन कल की जो सुबह होगी वो उम्मीदों भरी सुबह होगी शुभांगी, क्योंकि इंदौर से काफ़ी उम्मीदें ना सिर्फ मध्य प्रदेश को रहती है बल्कि पूरे देश को रहती है। देश का सबसे स्वच्छ शहर है। वाटर प्लस की बात करें तो ये शहर अपने कीर्तिमान रच चुका है। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण को लेकर कई तरह के कीर्तिमान इस शहर ने गढ़े हैं।
मेट्रो यहाँ पर 2025 में चलने वाली है, उसका भी यहाँ पर एक जो है वो लंबे समय से इंतजार है। उसके अलावा ये एकमात्र ऐसा मध्य प्रदेश का शहर हो सकता है जो पूरी तरीके से भिक्षुक मुक्त हो, यानी कि यहाँ पर सड़कों पर भिक्षुक नजर नहीं आएंगे। 2025 से ये तैयारियां प्रशासन ने की है। तो ये तमाम उम्मीदें हैं जो इंदौर के बारे में बताती है कि जिंदा दिल ये शहर है और ये शहर जब जो कुछ ठानता है, जो संकल्प लेता है, उसे पूरा करता है। और 2025 में भी कहीं न कहीं अलग अलग तरीके के जो कीर्तिमान हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग सेक्टर्स में कहीं न कहीं इंदौर कहा जा सकता है कि अपना परचम लहराएगा देश और दुनिया में। और 2025 की जब सुबह होगी कल यानी कि, तो ये कहा जा सकता है कि इंदौर के लिए बहुत सारी उम्मीदें लेकर आएगा 2025। लेकिन फिलहाल तो तैयारी है 2024 पीयूष को ने कहा जा अलविदा सकता है कि कहने की। जब और भी इंदौर सूर्योदय होता है तो पूरी कई तरीके सारी से उस उम्मीदों कहेंगे। के साथ में ये किरणें झलकती है। और फिलहाल अगर हम देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, पहली इंदौर की और दूसरी पचमढ़ी की, जहां पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार से यहां पर सूर्यास्त हो रहा है, शाम ढलती जा रही है। तो देखिए ये आखिरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2024 की, जहां पर आप देख सकते हैं पचमढ़ी की तस्वीरें, जहां पर सूर्यदेव अब ढलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए 2024 की ये आखिरी शाम और पचमढ़ी की ये खूबसूरत तस्वीर, ढलता हुआ सूर्य बता रहा है कि अब 2024 की ये शाम ढल रही है। ये खूबसूरत तस्वीरें आप देखिए, धीरे धीरे सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो रहा है, लेकिन ये सूर्य एक नई उम्मीद देकर जा रहा है कि कल जब सुबह होगी तो हम नए साल में होंगे, 2025 में होंगे। 2024 का ये सूर्य अस्त हो गया। और ये तस्वीरें जो उज्जैन की इस वक्त आप देख रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी का ये सूर्य जो इस वक्त लाल चमक रहा है, लेकिन जल्द ही इस सूर्य का भी अस्त होगा। लेकिन आप देखिए, ढलता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य एक नई उम्मीद लेकर आता है। और महाकाल की नगरी उज्जैन में इस वक्त ये खूबसूरत तस्वीरें सूर्यास्त की आप देखिए, छोटी छोटी चिड़िया अगर आप देख पा रहे हैं, वो भी इस वक्त यहां पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही हैं, जैसे उन्हें भी पता हो कि साल की ये अंतिम शाम है और उसके बाद कल से एक नया सवेरा होगा। बिल्कुल, तो बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही समय के बाद में सूर्यास्त होने जा रहा है। देखिए पचमढ़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी और वहां पर सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन अब बारी है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की, जहां पर अब से कुछ ही देर के बाद में सूर्यास्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आखिरी यानी कि 2024 की ये आखिरी सूर्यास्त की तस्वीरें, जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर धीरे धीरे जो सूर्यदेव है वो ढलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये आपको बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ लगातार देखिए एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी पचमढ़ी से बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके लिए तो ये विजुअल ट्रीट हो गई कि आखिरी शाम है साल की और आप पचमढ़ी में इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर हमारे दर्शकों को दिखाएं ये खूबसूरत नज़ारे पचमढ़ी के, क्योंकि हमारे दर्शक भी जाना चाहते हैं आज की इस शाम पचमढ़ी में। जी देखिए, पचमढ़ी की शाम बड़ी अलग है। ये बात सच है कि 2024 का सूर्य डूब चुका है। तमाम सारे लोग भी मेरे साथ हैं, इनसे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले जरा वादियों को देख लीजिए, पचमढ़ी की हरी वादियों को। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत नजारा है। इस समय धीरे धीरे कर धुंध बढ़ने लगी है शुभांगी, और अब ये धुंध ये कह रही है कि 24 की धुंध है, 23 को फिर एक बार नया सूरज आएगा सामने, और बहुत कुछ आशा और उम्मीदें लेकर बहुत लोग हैं मेरे साथ इस वक्त। आप लोग कहाँ से आए? जबलपुर, खुरई, सागर, इंदौर। क्या सोच रहे हैं नए साल का कैसा होगा आगाज, क्या तैयारियां हैं? नया साल तो सबका अच्छा रहे, हमारे हिसाब से सबकी जिंदगी में खुशियां आए, तरक्की करें, सब बढ़िया। तो सुना दीजिए ना नए साल को लेकर। अब सब लोग तो आप एक जैसे युवा दिख रहे आप क्या हैं, सुनना चाहोगे? एक गाना सुना दीजिए नए साल को लेकर, मतलब नए साल पे गाना क्या पंजाबी सुना दीजिए। सुनाओ भाई, हाँ? पंजाबी इतने सारे सवाम पंजाबी मेरे साथ खड़े हैं, अब फिर क्या देरी है, फिर हो जाए कुछ गाना ऐसा, कोई ऐसा गाना मौके पे क्या सुनाए? पंजाबी कुछ भी क्या। एक देखिए आप, नजारा बहुत अलग है शुभांगी, लेकिन कुछ याद आ रहा है? अभी सोच रहे हैं लेकिन अच्छा, कैसा सेलिब्रेट कर नहीं, अब कैसा, पुराने साल में कुछ बड़ा हो गया क्या? पुराने साल में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, क्या घट गया? अब वो बता नहीं सकते कैमरे पे थोड़ा। खुरई से हो, खुरई में कुछ ज्यादा घट गया। जबलपुर से आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। घटा पचमढ़ी में, ये यहाँ आए थे तो थोड़ा ज्यादा घाटा हो गया, साल खत्म होते होते। क्या ज्यादा खर्च हो गया? नहीं खर्च तो
चलता रहता है, खर्च तो नहीं करते, ऐसा गिनते विनते नहीं। दूसरी जगह से ज्यादा कट गया थोड़ा। अच्छा, वो साथ में नहीं आई क्या? नहीं, वो साथ में आई थी, उसकी दोस्त भी साथ में आ गई, लेकिन तो लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम पड़ गई, तो थोड़ा 2-3 लड़के नाराज हो गए कि हम अकेले रह गए, जैसे ये। बिल्कुल मनोज जी, तो देखा जा सकता है कि तमाम जो युवा है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं पचमढ़ी में, और 2024 के साथ ही 2025 के आगाज को लेकर यहाँ पर तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। चलिए अब इसी बीच आपको सीधे ले चलते हैं जबलपुर, जहां पर हमारे संवाददाता सोनल पांडे हमारे साथ में जुड़ गई है। सोनल, जबलपुर की शाम कैसे ढलती हुई नजर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा। सूर्यास्त हो चुका है और लोग इस सूर्यास्त की जो फोटोज है, क्योंकि इस साल का आखिरी सूर्यास्त होगा, इसके बाद जब सूर्य उदय होगा तो एक नई ऊर्जा और नई किरण के साथ सूर्योदय होगा। साल 2024 का ये आखिरी सूर्यास्त है। इस जो फोटो थे, यहाँ के जो नज़ारे थे, लोगों ने अपने फ़ोन में भी कैप्चर किया। एटलीस्ट मैंने भी कैप्चर किया इस नज़ारे को, क्योंकि लोग इस नज़ारे को काफ़ी उत्साह से देख रहे थे, काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि ये नई एनर्जी। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर है मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर किया था। यहाँ का जो सूर्यास्त था, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि ये जो सूर्यास्त की जो ये तस्वीरें थी मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये यादगार मोमेंट रह जाएगा। क्योंकि साल 2024 का जो ये सूर्यास्त की जो तस्वीर है, इसके बाद जब एक सूर्य उदय होगा, वो एक नई एनर्जी के साथ हमारे जीवन में नई एनर्जी लेके आएगा, नई ऊर्जा लेके आएगा। और इन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। साल 2025 की शुरुआत के लिए संस्कार धनी जबलपुर में भी लोग काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि साल 2024 लोगों की लाइफ में एक नई एनर्जी और जो भी लेके आया था, उसके बाद साल 2025 को एक नई एनर्जी के रूप में इसको देखना चाह रहे हैं। और यहाँ की जो नज़ारे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीर आपने भी अपने कैमरे में कैद की है, आपने दर्शकों को भी दिखाई। आप बने रहिए हमारे साथ और अब हम सीधा रुख करेंगे अमन का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। अमन, अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी आज न्यू ईयर ईव पर क्या कुछ तैयारियां, और आपके पीछे हम देख पा रहे हैं, शायद आप सूर्यास्त भी हमें दिखा पाए। बिलासपुर की इस ढलती शाम के नज़ारे हम भी देखना चाहेंगे। देखिए, बिलासपुर में जो है सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन आसमान में लालिमा अभी भी है। बहुत सारे लोग जो हैं आज रिवर व्यू रोड पर पहुंचे हुए थे और यहां पर से उन्होंने जो आखिरी सूरज है इस साल का, उसे ढलते हुए उन्होंने देखा है और उस जो स्वर्णिम एक अवसर था उसे अपनी आंखों में कैद किया। हमारे साथ वो लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अभी भी आसमान में जो लालिमा है उसको वो देखते हुए यहाँ पर खड़े हैं। किस तरह से पूरा अनुभव रहा आपने जो देखा आज यहाँ? अनुभव बहुत मनमोहक था। मैं और मेरे मित्र यहाँ 2024 का आखिरी सूर्यास्त देखने आए थे, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो भी हम इस साल एक्सपीरियंस किए हैं वो एक बार अपने मन में दोहराएं। एक बार जो भी हमारी अच्छी बुरी जैसी भी यादें है वो एक बार और यादें ढलते सूरज के साथ हम याद करें। आप बताइए, कैसा अनुभव रहा आज आपने ढलता हुआ सूरज देखा? साल को विदाई कैसे दे रहे हैं? जी, ये पहली बार मैं आज साल के आखिरी में सूर्यास्त देखने गया था, तो मैंने अपनी इस साल बिताई हुई सारे अच्छी यादों को मैंने अपने दिमाग पे रिक्रिएट किया और मैं अपने यहाँ दोस्तों के साथ आया हुआ था। और ये साल उतार चढ़ाव भरा रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बुरी हुई। तो अच्छी चीज़ों को एक मोटिवेट लेकर मैं 2025 में जाना चाहूँगा और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, आप बताएंगे किस तरह से याद करेंगे इस साल को, जो साल बीत रहा है? साल 2024 हमारे लिए तो अच्छा था और भगवान से प्रार्थना करते 2025 भी हमारे लिए अच्छा रहे। 24 की यादें ऐसी है कि मित्रगण और कामकाज में व्यस्त रहे, लेकिन एक सुकून भरा वातावरण जो हमको स्मार्ट सिटी और बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा रिवर रोड में मिला है, हम और कल्पना करते हैं कि आगे भी हमको इसी तरह का माहौल मिले, स्वच्छ बिलासपुर रहे, हमारा वातावरण संतुलित रहे, लोगों का आना जाना। बिल्कुल अमन, तो ये कहा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं वो बिलासपुर के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जो नई सुबह होगी, यानी कि 2025 का जब आगाज होगा, तो नए विचारों के साथ में, और जिस प्रकार से यहाँ पर बात भी की गई है स्वच्छता की, तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम खूबसूरत तस्वीर दिखाने के लिए। तो देखिए, आपने यहाँ पर बिलासपुर के युवाओं को सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए 2024 में कुछ खट्टी मीठी यादें तो थी, लेकिन जो बुरी यादें हैं उन्हें भूलकर और अच्छी यादों के साथ में 2025 में प्रवेश करेंगे, ताकि आने वाला 2025 है वो भी कहीं ना कहीं एक जोश के साथ में उमंग का भरा हुआ और उसके साथ ही खुशी लेकर आए। और यही उम्मीद तमाम जो युवा है वो लगाकर बैठे हैं, जिसके तहत 2025 का आगाज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो 2025 का आगाज होगा, लेकिन आप देखिए
प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मढ़ई पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सोहागपुर की आप इस वक्त देख रहे हैं। जंगल सफारी के बाद पचमढ़ी में रात्रि विश्राम करेंगे। आज मुख्यमंत्री छुट्टियां मनाने के लिए परिवार के साथ मढ़ई पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, और इस वक्त आप देखिए ये तस्वीरें ली गई। और देखिए अनुपमा, हम सभी की तरह प्रदेश के मुखिया भी नए साल का आगाज करने के लिए परिवार के साथ समय बिताने के लिए आज मढ़ई पहुंचे और उसके बाद पचमढ़ी भी जाएंगे। बिल्कुल, तो कोई अपने दोस्तों के साथ में तो कोई अपने परिवार के साथ में 2025 का आगाज करने वाला है, उसकी शुरुआत करने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं सोहागपुर की, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अपने परिवार के साथ में वो अब मढ़ई पहुंच चुके हैं, जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ में 2025 का आगाज करते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जशपुर की, जहां पर जशपुर के मयाली नेचर कैंप में नए साल के सेलिब्रेशन के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आ रहे हैं। जशपुर का मधेसर महादेव पहाड़ अपनी विशेष पहचान के लिए प्रसिद्ध है। इलाके के लोग इसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मानकर कई दशकों से पूजा भी कर रहे हैं। आज तक कोई भी गुफा के आखिरी छोर तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन इस शिवलिंग के ठीक सामने एक लेक भी है जो इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। शिवलिंग के आसपास सौंदर्यीकरण की मांग कई सालों से हो रही थी और इस बार नए साल के जश्न के लिए पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए, जशपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो पर्यटक हैं वो शिवलिंग का दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि झरना और लेक से इसकी काफी ज्यादा खूबसूरती बढ़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, तो पहाड़ों पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जशपुर से, जहां पर तमाम जो पर्यटक हैं इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए, अपनी आंखों में कैद करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम जशपुर जिले के मधेश्वर मयाली नेचर कैंप में मौजूद हैं। आप साफ तौर पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो मधेश्वर पहाड़ के नाम से इसको माना जाता है और लोगों में इसके प्रति इसके प्रति आस्था केंद्र बना हुआ है। कहीं ना कहीं बात करें तो नए साल की धूम देखने को साफ तौर पे मिल रही है। और इस मयाली नेचर कैंप की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो मयाली नेचर कैंप में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं और नए साल की धूम यहाँ पे देखी जा सकती है। कुछ सुना था आप लोगों ने और किस चीज़ को सुन करके पूरे फैमिली साथ आए? मयाली नेचर कैंप भी है और यहाँ मैं सारे बच्चों को लेकर के आज 1 जनवरी पिकनिक मनाने आया हूँ। चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। यहाँ मधेश्वर पहाड़ का पूजा भी कर रहे हैं लोग और यहाँ पर बांध का भी नज़ारा अच्छा लग रहा है। तो देखें कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल 2025 को? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा जगह है और आप लोग भी आइए यहाँ पे नए साल में। मयाली हाँ बहुत अच्छा है और पूरे विद फैमिली हम लोग आए हुए हैं, मेरे पड़ोसी लोग भी आए हुए हैं। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी आइए। डिश में क्या क्या है, क्या क्या डिश बनाकर आप लोग लाए हैं? खीर है, देखिए हम लोग तो खीर सबसे पहले होता है। खीर है, पूरी है, सेम का सब्जी है जो कि अभी सीजनली चल रहा है, टमाटर की चटनी है, पनीर की सब्जी है, छोला है। तो साफ तौर पे आपने देखा कि पूरे परिवार सहित विद फैमिली सहित आए हुए हैं और व्यंजन का एक अलग वो चाव के साथ व्यंजन को खा रहे हैं। श्याम चौहान, बंसल न्यूज, जशपुर। तो नए साल का स्वागत करने के लिए हिमाचल, कश्मीर जैसे स्थानों को छोड़कर लोग धार्मिक नगरी काशी का रुख कर रहे हैं। इसकी तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर और काशी के अर्धचंद्राकर घाट के किनारे गंगा में विचरण कर रहे नौकाओं में देखा गया। श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम भी किए। तो देखिए, वाराणसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो लोग हैं जो 2025 के आगाज के लिए अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये तमाम श्रद्धालुओं की तस्वीर जो चाहते हैं कि 2025 का जो आगाज हो वाराणसी की धरा से हो, वहां पर पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिले और आशीर्वाद के साथ ही 2025 का वो आगाज करें। वर्ष 2024 की आखिरी संध्या और 2025 के पहले बिहान के लिए काशी में ढेर सारे श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ पड़ी है।
आलम ये है कि काशी के 84 घाटों के अलावा शहर के तमाम चौक चौराहे, प्रमुख मंदिर वो पूरी तरह से व्यस्त है। मौजूदा तस्वीरें काशी के अर्चंद्रागार घाटों के श्रृंखला के किनारे है। एक तरफ गंगा माँ है और दूसरी तरफ काशी के जो 84 अर्चंद्रागार श्रृंखला घाट है, उन घाटों के किनारे जो सैलानी आए हैं वो नौका विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। और काशी आने वाले हर एक पर्यटकों की चाह होती है कि उनको बाबा विश्वनाथ के दर्शन मिले और गंगा में नौका विहार करने का भी एक बार मौका मिले। ये वो पल है, ये वो सुकून है जो घाट के दोनों तरफ आप पहले छोर पे और दूसरे छोर पर हर तरफ पर्यटकों की ही संख्या दिखाई दे रही है। और ये आलम काशी के हर एक जगह पे दिखाई दे रहा है, चाहे वो काशी के प्रमुख मंदिर हो, चाहे वो अलग अलग पिकनिक स्पॉट हो, चाहे वो नमो घाट हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे हर जगह पे काशी में श्रद्धालुओं का हुजूम दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर जिला प्रशासन हो, चाहे पर्यटन विभाग हो और फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए शहर के जो प्रमुख चौक चौराहे हैं वहाँ पर पुलिस और जो उनके जवान हैं वो तैनात हैं। साथ ही साथ ब्रेथ एनालाइजर, ताकि कोई अप्रिय घटना ड्रिंकिंग करने के बाद कोई सड़क पर ना देखने को मिले। और ये कमोबेश 84 घाटों की श्रृंखला का हाल है। गंगा में जिस तरफ आप देख रहे होंगे हर तरफ सैलानी ही नज़र आ रहे हैं। और ऐसा अनुमान है पर्यटन विभाग का कि तकरीबन नए साल के सेलिब्रेशन के लिए तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों की जो संख्या है वो काशी आई है। और इसको लेकर जो चाहे यहाँ के स्थानीय नाविक हों, चाहे गेस्ट हाउस के हों, चाहे होटल हों, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में लगे ऑटो टोटो या टैक्सी ट्रैवलर हो, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या आने से उनको भी एक बार फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए वाराणसी से अभिषेक। तो देखिए, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी की तस्वीरें तो आपने देख ली। अब चलेंगे प्रयागराज, जहां से हमारे संवाददाता अरविंद हमें दिखाएंगे कि इस वक्त जहां पर जल्द ही महाकुंभ होगा वहां पर क्या नजारा है। अंकित द्विवेदी रीवा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद, प्रयागराज में तो नए साल की शुरुआत बेहद भव्य होने वाली है, महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आज की 2024 की आखिरी शाम, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? साल माना जाएगा, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। इस वक्त हम संगम नगरी प्रयागराज के संगम के किनारे खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे सूरज ढला, वैसे ही नए साल की तैयारी के लिए लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा और लोग स्नान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये मेरे पीछे किस तरीके से लोग जो है संगम में स्नान कर रहे हैं और अपने पुराने साल को अलविदा कर रहे हैं और नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं प्रयागराज संगम में। आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर कड़ाके की ठंड में भी स्नान कर रहे हैं और ये गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं जो मुझसे 2024 में भूल हुई है उसे माफ करें और नए साल 2025 हमारा सही ढंग से बीते और जो है हमारे घर में सुख शांति आए, देश उन्नत के रास्तों पे चले, इस कामना को लेकर यहाँ संगम स्नान कर रहे हैं। और यहाँ का जो ये विहंग दृश्य है वो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि लोगों की जो आस्था है, जो संगम के गंगा जी की आस्था है, वो कहीं न कहीं इनको कड़ाके की ठंड में यहाँ ले आने पर मजबूर कर दिया है और कड़ाके की ठंड में भी लोग यहाँ स्नान कर नए साल का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये समझा जा सकता है अरविंद की प्रयागराज, जिसे संगम नगरी कही जाती है, और फिलहाल भले ही 15 जनवरी से यहाँ पर महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बताती है कि इतनी ठंड, क्योंकि प्रयागराज में हम समझ सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज्यादा ठंड होगी, लेकिन ठंड के बावजूद भी संगम नगरी यानी कि यहाँ पर गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए स्नान भी किया जा रहा है। अरविंद, जरा ये भी बताइएगा कि वहां पर पुख्ता इंतजाम क्या क्या है, क्योंकि प्रयागराज में तमाम ऐसे श्रद्धालु है जो कि स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और यहाँ पे 53 संदिग्ध स्थानों को चिन्हित किया गया है। माना जाता है कि शराब पीने के बाद लोग वहां पे हुड़दंग मचाते हैं, तो कहीं न कहीं प्रशासन उनको उस स्थान को चिन्हित किया है और यह सख्त आदेश दिया है कि शराब पीकर किसी चौराहों पर हुल्लड़बाजी न करें, बल्कि
पूरे साल का जश्न मनाएं और जो है अपने घर को जाएं। उसके लिए यहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है और संदिग्ध व्यक्तियों की भी तलाशी कर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि संदिग्ध व्यक्ति इसमें 2025 के साल में कुछ गड़बड़ी करे, इसलिए उनकी भी तो कहीं यहाँ पे प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अरविंद आपका, ये खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अब सीधे रुक कर लेते हैं रीवा का। हमारे संवाददाता अंकित द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वहां पर क्या तैयारियां की जा रही है 2025 के आगाज को लेकर, और साथ ही साथ 2024 की शाम वहां पर कैसे बीती ये भी जान लेते हैं। अंकित, जरा तस्वीरें बताइएगा, रीवा की खूबसूरत तस्वीरें जहां पर 2024 का आखिरी सूर्य ढलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किस यहाँ पर साल जो है अब ख़त्म होने वाला है। 31 दिसंबर की शाम है और नए साल को लेकर के, साल 2025 को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीवा के इको पार्क में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से नए साल की जो पार्टी है उसकी तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आज शाम यहाँ पर पार्टी भी रखी गई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर इको पार्क को बेहद खूबसूरत बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग बाहर से भी आ रहे हैं, लोग प्रयागराज से आ रहे हैं, लोग भोपाल से आ रहे हैं, इंदौर से आ रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे में टूरिस्ट मिले जो यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, लोगों से भी बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर नया साल सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी नए साल से? बहुत सारी उम्मीदें हैं इस साल। जो पिछले साल जो कमियाँ थी, जो अपने टारगेट से जो एम थे, वो इस साल पूरा करना है। जी, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे ये नया साल अभी आने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि अभी इस प्रकार से भी आपकी क्या गोल्स हैं जो आप अभी अचीव करना चाहेंगे? अब हमारे गोल्स तो देखिए कुछ अलग हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे गोल्स हैं या पैसा है जो हमारा, वो हम उसको पिछले साल से मतलब इस साल और बेटर बनाना चाहते हैं। हालांकि लास्ट ईयर भी हमारा बहुत अच्छा था, नो डाउट, लेकिन इस साल जो है न्यू ईयर में चाहते हैं कि उससे बेटर हो, ऐसा है। मैम, आप बताइए कि आपकी आने वाले नए साल से क्या उम्मीदें हैं? आने वाली नए साल से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे 2024 भी मेरा बहुत अच्छा गया था, और 2025 भी मैं मतलब फुल एंजॉयमेंट के साथ, मतलब काम भी करना है प्लस एंजॉय भी करना है, घूमना फिरना है प्लस मस्ती करना है और काम भी करना है लग के। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा 24 वीक सब कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा था, 25 से लेकर के काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। कुछ ऐसे गोल्स होंगे, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो 24 में पूरी नहीं हो पाई होंगी, तो क्या उन चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहिए? अब कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह जाती हैं, बट होप यही है कि अब 2005 बिल्कुल अंकित, तो देखा जा सकता है कि 2025 का आगाज करने के लिए तमाम जो लोग हैं यहाँ पर तैयारियां भी कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको रीवा की भी तस्वीरें दिखाई, अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चाहे प्रयागराज की बात करें या पचमढ़ी की बात करें, यानी कि 2024 को अलविदा कहने और 2025 की शुरुआत करने के लिए, और उसके साथ ही तमाम ऐसे उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग तैयार बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और इंतजार किया जा रहा है कि कब 2025 का सूर्य उदय हो। तो बिल्कुल इसी के साथ हमारी भी